नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर, नाम और नंबर होंगे जारी, इन्हें मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर है। पेयजल आपूर्ति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और नंबर जारी किए जाएंगे ताकि ये जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का फोन जल्द उठाएं। नगरीय विकास एवं आवास तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को भोपाल की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि पानी की किस टंकी से किस समय जल आपूर्ति होगी, इसकी जानकारी के साथ ही कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें। ये अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का फोन जल्द उठाएं। पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम शिवराज ने 21,858 करोड़ रुपए की दी सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मिशन नगरोदय के तहत 21,858 करोड़ रुपए के विविध विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं, इन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों के विकास के जो 5 मंत्र दिए हैं उन पर मध्य प्रदेश तेजी से क्रियान्वयन करेगा। उन्होंने कहा कि शहर अवैध कॉलोनियों की समस्या से भी जूझते हैं, इसके लिए कॉलोनियों को वैध करने की नीति तैयार की गई है। इन कॉलोनियों में सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन कॉलोनियों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। सरकारी वृद्धाश्रम में दिसंबर से शुरू हो जाएगा बुजुर्गों को प्रवेश मिलना। मध्य प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त सरकारी वृद्धाश्रम में दिसंबर 2022 से बुजुर्गों को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वृद्धों के लिए कमरे आरक्षित किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें हर महीने तय किराया चुकाना होगा। परिवार से तिरस्कृत वृद्धों को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए उन्हें मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजधानी में लिंक रोड नंबर 3 पर आकार ले रहे इस वृद्धाश्रम का 90% काम पूरा हो गया है। सरकार इसकी तर्ज पर निजी क्षेत्र को भी ऐसे आश्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने खोले दाखिले के दरवाजे, आज से ऑनलाइन आवेदन। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। विद्यार्थी पसंदीदा विषयों में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। पहली सूची 7 जून को जारी होगी। इस संबंध में प्रवेश समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया। प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर शैलेश चौबे ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एमएससी, बीजेसी, बीलिब, एससी, बीए, एलएलबी, बीसीए, बीबीए एवं विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्ष 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में प्रवेश फॉर्म आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे। कोटा रेल मंडल में ब्लॉक की वजह से ट्रेनें प्रभावित, 2 से 3 घंटे देरी से चलेंगी ट्रेन। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें होंगी प्रभावित। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 3 ट्रेन के समय में आज के लिए परिवर्तन किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल के कोटा सवाई माधोपुर खंड में लिमिटेड हाइट सबवे हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ यात्री गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया है। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। आज भी पारा 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। पिछले कुछ दिनों से गर्मी के तीखे तेवर कम हुए हैं। हालांकि दोपहर में गर्मी की तपिश बरकरार है। 3 दिन पहले तक जहां सुबह 8:30 बजे तक पारा 32 डिग्री तक पहुंच जाता था, वहीं बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पारा 29 डिग्री तक पहुंचा। सुबह के समय पश्चिम हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार को शहर में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। बालाघाट में पैसे डबल करने का लालच दे ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार, 10 करोड़ की राशि बरामद। बालाघाट पुलिस ने रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से लोगों से ठगे गए 10 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ और अन्य
जानकारी हासिल करने में लगी है। इस मामले में मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरियाड़े, अमादरे और अजय टिडके समेत अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा कि यह पूरा फर्जीवाड़ा लोगों को बहला फुसला कर किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि लोग जागरूक हो और धोखे के शिकार न हों। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा बाघों का शिकार, फाइलों में कैद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। वर्ष 2018 के बाघ आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की सुरक्षा के दावे भी किए जाते हैं, पर असल स्थिति कुछ और ही है। प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़े इस साल दर साल बढ़ रहे हैं। पिछले साल 42 बाघों की मौत हुई थी और इस साल 4.5 माह में 18 बाघ मर चुके हैं। इस गंभीर संकट के बीच सरकारी व्यवस्था का यह आलम है कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक दशक में भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं हो पाया, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में फोर्स गठित करने की सलाह दी थी। वह 100% फंड देने को भी तैयार थी, लेकिन वर्चस्व खोने के डर से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि तीनों टाइगर रिजर्व में क्षेत्र संचालक केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को किया लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स में लॉन्च किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल-पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी रूप से निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। एमडीएल के एक प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रदेश में 37 नए पॉजिटिव मिले, भोपाल में सबसे ज्यादा 11 संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 5,885 जांच में 37 नए पॉजिटिव मिले। इसमें सबसे ज्यादा 11 संक्रमित भोपाल में मिले हैं। प्रदेश में अभी 226 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 17 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 3 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,42,024 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 10,31,063 ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण अब तक 10,735 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 43 मरीज ठीक हुए।